देखो यूट्यूब पे ना तुम लोगों को बहुत सारे तरीके के बंदे मिल जाएंगे, कुछ को तुम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कुछ को तुम लोग कम प्यार करते हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं ना जिनको हम सभी लोग प्यार करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर वो कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, लाइक गलत गतिविधियां भी करते हैं, तब भी हम लोग उनका साथ देते हैं। सही गतिविधियां भी करते हैं तब तो साथ देंगे ही। लेकिन साथ ही साथ बात करी जाए, कुछ ऐसे नीचे लेवल की हरकतें करते हैं ना जो मेरे को सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लाइक तुम्हारे साथ स्कैम कर रहे हैं, लाइक अपनी ऑडियंस के साथ। देखो मैं सीधा साधा मोटिव लेके चलता हूँ, तुम लोग किसी की वजह से आगे गए हो ना, अगर तुम लोग उसके साथ ही बुरा करने का सोचते हो तो कितनी सारी घिनौनी बात हो जाती है। एंड इससे घिनौनापन कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि ब्रो कर्मा विल बी बैक। अगर तुम लोगों ने गलत कर्म करे हैं तो गलत तुम्हारे साथ होना ही ना, फ्यूचर पक्का बैठा हुआ है। अगर तुम लोगों ने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा तुम्हारे साथ जरूर होगा, इस बात में गारंटेड चलता हूं। और यही बात कुछ यूट्यूबर्स भूल जाते हैं। जब वो अपने स्टार्टिंग डेज में होते हैं तब वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ब्रो ऑडियंस का बुरा भला नहीं होना चाहिए, ऑडियंस के साथ जो भी हो अच्छा होना चाहिए। लेकिन टाइम के साथ वो चीज़ें इररिलेवेंट होती जाती है एंड ऑडियंस को हम लोग भूल जाते हैं कि ब्रो जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ाया उनके साथ ही हम लोग स्कैम कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ाया उनके लिए जो भी हम लोग प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, उनके लिए जो भी हम लोग चीज़ें बता रहे हैं, वो उनके लिए फायदेमंद है भी कि नहीं है, या फिर उनके पैसे ले तो नहीं डूबेगी। लेकिन कोई इसके बात का ध्यान नहीं देता है कि ब्रो तुम्हारी ऑडियंस कैसी है। अगर मैं इस बात का पुख्ता सबूत बैठा हूं कि ब्रो अगर मैं ग्रो हुआ इस चैनल पे एंड साथ ही साथ अगर मैंने कुछ ऐसी बैटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करा, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करा जिससे मेरी ऑडियंस का बुरा भला होता है, सो इन फ्यूचर मैं जरूर माफ़ी मांगूंगा एंड उसके पैसे जरूर रिटर्न करूंगा। एंड साथ ही साथ मैं ऐसी चीज़ें कभी प्रमोट नहीं करूंगा ना इन मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, या फिर मुझे पता ही नहीं रहा कि वो बैटिंग एप्लीकेशन है। बिना रिसर्च के मैंने सब चीज़ें पब्लिश कर दी। सो मे बी वो मेरी मिस्टेक हो सकती है एंड इन फ्यूचर अगर मेरे से मिस्टेक हुई तो मैं जरूर डेफिनेटली फिक्स करूंगा। बट ये यूट्यूबर ये भी करने को तैयार नहीं है। ये इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ कि ब्रो अपना मोटिव कैसे निकाला जाए। देखो पैसे कमाना बुरा बात नहीं है, पैसे कमाने चाहिए, अच्छे तरीके से कमानी चाहिए, लेकिन जहाँ पर गलत तरीका इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ किसी न किसी का तो घाटा होना ही है, चाहे मेरा हो या ऑडियंस को। एंड मैं यही नहीं चाहता कि किसी का भी घाटा हो। एक तरीके से मैं अपना घाटा सहन कर लूँगा, लिटरली मैं कर लूँगा, लेकिन जिन्होंने तुम्हें आगे लेके गए हैं ना उनका घाटा मैं सहन नहीं कर सकता। बात करूँ ऑडियंस की, देखो कौन कौन से वो यूट्यूबर, तो उन सभी पॉपुलर यूट्यूबर्स को तुम लोग जानते ही हो जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं एंड साथ ही वो कैसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, कैसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं एंड जिससे तुम्हारा घाटा हो रहा है। एज ए लॉन्ग टर्म में तुम बर्बाद हो सकते हो, तुम्हारा जो भी यूथफुल लाइफ है तुम लोग उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो एंड तुम्हें घर में चोरी करनी भी पड़ जाएगी। ऐसी नौबतें ला जाते हैं। सो बात करते हैं सब चीज़ों की। फर्स्ट वन चीज़ों की बात करते हैं जो है प्रिडिक्शन बेस्ड गेम्स। मीन्स ऑफ इट की तुम लोग को प्रिडिक्ट करना है कि ब्रो इसका आंसर यस होगा या नो होगा एंड इससे तुम लोग 2 रुपये कमा लोगे, 5 रुपये कमा लोगे, 10 रुपये कमा लोगे, 20 रुपये कमा लोगे एंड इससे तुम्हारा घर चलने लगेगा एंड मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगूंगा। तुम लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को प्रमोट करते हुए देखे होंगे इस एप्लीकेशन को प्रिडिक्शन बेस की, कि भाई तुम लोग को 5 रुपये इन्वेस्ट करने एंड अगर तुम्हारी प्रिडिक्शन सही निकली तो तुम लोग को 20 रुपये मिलेगी। तुम लोगों को 100 रुपये इन्वेस्ट करने, अगर तुम्हारी प्रिडिक्शन एकदम सही निकले तो मेरे भी तुम लोगों को 205 रुपये मिले, ऐसे रुपये मिले। एंड वो स्किल सेट लेवल की गेम होगी कि ब्रो धोनी आज क्रिकेट में जीतेगा कि नहीं जीतेगा, माही जी ऐसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एंड माही जी के अभी ये क्या चल रही है, उनके रिलेशनशिप की लाइफ क्या चल रही है एंड साथ ही साथ अभी टेक की फील्ड में क्या चल रहा है, गूगल अगला कौन सा फ़ोन निकालेगा, ऐसे निकालेगा वैसे निकालेगा एंड तुम लोग को उसके बेसिस पे पैसे मिलेंगे। देखो मैं एक बात सिंपल सा भी तुम्हें बता के चल लेता हूँ। देखो कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए, उसके हिसाब से हमें कल को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि वो कल के हिसाब से अगर तुम्हारा कल का पता नहीं है तो अपने सारे पैसे उड़ा दो, मे बी कल तुम लोग मर जाओ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। कल के हिसाब से हमें सेविंग्स करके रखनी चाहिए, कल के हिसाब से हमें सिक्योर रह के चलना चाहिए, लेकिन कल को तुम लोग गेस नहीं कर सकते कि कल क्या चीज़ें हो जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का मन था, मैं कल नहीं बना पाया, एग्जाम्पल लेके चल रहा है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि ब्रो मे बी कल मैं मर गया हूँ, मे बी कल मर जाऊँ, मे बी हो सकता है ये चीज़ें, बट यू कांट गेस इट कि कब क्या हो सकता है। एंड फ्यूचर को तुम लोग तभी प्रेडिक्ट कर सकते हो जब टाइम मशीन नाम का टूल इन्वेंट हो जाए, उससे पहले यू कांट गेस द फ्यूचर। और ये सब चीज़ें भाई बहुत धड़ल्ले से बेची जाती है कि ब्रो तुम लोग को इस चीज़ की नॉलेज तो है, तुम लोग को पता तो है ये सब चीज़ें क्या हो सकती है, बट यू कांट गेस इट, यू कांट गेस इट कि ब्रो 100% ये चीज़ें हो सकती हैं एंड कुछ लोग इसी में अपना पैसे डुबो देते हैं। ये द फर्स्ट वन तरीका जो यूट्यूबर्स लोग प्रमोट करते हैं। बीच बीच में ऐसी एप्लीकेशन आई थी एंड ये एप्लीकेशन तुम लोग को प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेंगी। ये एप्लीकेशन धड़ल्ले से इनकी वेबसाइट पर दिखती हैं और ये नाम क्या देती है, दैट्स अ प्रिडिक्शन बेस्ड गेम। डिस्क्लेमर क्या देती है कि ब्रो ये जोखिम से भरे हैं, इनको थोड़ा बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड वन गेम की बात करते हैं, फैंटेसी गेम। इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं ब्रो किस धड़ल्ले से स्कैम चल रहा है, चाहे ड्रीम 11 का नाम ले लो, MPL का नाम ले लो, पास्ट में था, एंड साथ ही साथ विंजो जैसी एप्लीकेशन है एंड बड़ी बड़ी तरीके की एप्लीकेशन। और इसको प्रमोट कौन कर रहा है, इंडिया का, एशिया का बिगेस्ट नंबर 1 क्रिएटर
फिर से मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं बात बता रहा हूँ कि तुम लोग इस एप्लीकेशन को क्यों प्रमोट कर रहे हो। किसी का भला हुआ है आज तक इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से? तुम लोगों को शुरू में ऐड दिखने चालू होते कि ब्रो मेरे घर में तंगी थी, माँ बाप बीमार थे, ये सब चीज़ें करनी थी, लेकिन जब मैंने विंजो प्ले करना चालू किया ना, सो मेरे घर में ये कार आ गए, ये हो गए, फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर गए। लोग जॉब क्यों कर रहे हैं? लोग इतना दिन से रात तक घिस क्यों रहे हैं? बिजनेस क्यों कर रहे हैं? यही सब चीज़ें करें ना, इसमें भी पैसा है। तुम लोगों ने आज तक अपने आसपास ऐसा बंदा देखा जो प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहा है? किसको देखा तुमने? एंड ये एप्लीकेशन भाई ऐसा ट्रीट करते हैं ना, इनके इतना गुस्सा आता है ना कि इनके ओनर को जाकर मैं सीधा तमाचा मारूं। अब इन एप्लीकेशन का मैंने नाम ले दिया है, मे बी इन फ्यूचर में भी जब ये वीडियो थोड़े बहुत व्यूज़ लाने लगे तो मैं इन सभी वीडियोज़ को प्राइवेट करने वाला हूँ जो ये वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता यार किसी से भी कॉन्ट्रोवर्सी करना, मैं नहीं चाहता किसी से भी भाई लड़ना, मैं चाहता हूँ सुखी जीवन जीऊँ। बट जो ऑडियंस का एक बार ट्रस्ट खो देता है ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। मैंने पास में विंजो भी खेली है, लाइक मैं 5-6 साल बाद, हाँ 5-6 साल पीछे की बात लेकर चलूँ तो मैंने विंजो एप्लीकेशन भी खेली है। उसके अंदर कुछ वीकली पैसे मिलते हैं, उसके अंदर तुम्हें कुछ गेम्स खेलने के अंदर पैसे मिलते हैं, 3-4 लोग मिलकर सट्टा लगाते हैं, एक सट्टा कोई जीत जाता है बंदा, तो उसके पास सारे पैसे चले जाते हैं एंड बीच का कमीशन विंजो रख लेता है एंड उसके पास वो पैसे पड़े रहते हैं। एंड क्या होगा उससे? डेफिनेटली तुम्हारा लॉस। मैंने कहावत सुनी है जो चंपक चाचा के मुंह से कि जुए की हार भी बुरी, जुए की जीत भी बुरी। ये बात को गांठ लग लेना, गांठ लगा के रख लेना रुमाल में, रुमाल कहाँ रखी है वो मत भूल जाना, ठीक है ना। और ये फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पास्ट में 2 वीडियोज़ बना रखी हैं, 1 या 2 वीडियोज़ बनाई हैं, उनको जाकर देख लेना कि मेरे मामा के क्या एक्सपेंसेस रहे एंड उन्होंने कितना पैसा गवाया है, क्या क्या करा है। और चूतियापा हुआ है हर बार चूतियापा हुआ है एंड अभी भी वो सुधरता नहीं है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि प्ले गेम विद मनी। फिर से वही बात आ जाती है, फैंटेसी एप्लीकेशन में तुम लोगों को कुछ अलग तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ब्रो क्रिकेटर वगैरह उनके पे लगाना ड्रीम 11 जैसे चीज़ें। एंड प्ले गेम्स करने में तुम लोगों को गेम्स वगैरह खेलनी पड़ेंगे, उसके तुम्हें 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये और 4 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 4 तो हो ही नहीं पाएंगे कभी भी। दैट्स अमाउंट यू कैन अर्न इट। एंड तुम लोगों को कितनी बार खेलना पड़ेगा, कितनी बार हारना पड़ेगा, तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। एंड कब तुम जीतोगे, क्या तुम जीतोगे, तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं। तुम लोग 1-2 घंटा लगा रहे हो दिन का एंड तुम लोग इस गेम्स को प्ले कर रहे हो। जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ कि ब्रो 1-1 घंटा अगर तुम लोग रोज़ वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हो, तुम लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे पास खुद काम चल के आएगा। अगर मैं इसी चैनल का एग्जांपल लेके बताता हूँ, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई, इस चैनल पर बहुत सारे थंबनेल्स मैंने बना के डाले। लोग मेरे को सामने से ऑफर करते हैं कि ब्रो मेरे चैनल का थंबनेल बनाएगा। लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्किल्स बोलती हैं। एंड टाइम टू टाइम अगर तुम लोगों ने ये स्किल्स डेवलप कर ली, आने वाले टाइम में पता नहीं कितने कंटेंट क्रिएटर आने वाले हैं। तुम लोग किस किस के लिए थंबनेल बनाओगे? पैसों की कमी नहीं होने वाली अगर तुम लोगों ने ये सब स्किल्स 1-1 घंटा लगा के सीख ली। दैट्स कॉल्ड द रियल स्किल। ये सब चूतियापा नहीं है कि ब्रो तुम लोग जाके गेम खेल रहे हो और पैसे कमा रहे हो। ये कब से होने लगा? ये तो वही बात हो गई, तुम लोग घोड़े के ऊपर पैसे लगा रहे हो कि ब्रो घोड़ा जीत गया तो तुम लोगों को पैसे मिलेंगे। बट होगा कभी ये? तुम लोग फ्यूचर गेस कर पाओगे? तुम लोग गेम खेल पाओगे? तुम लोग घोड़े को आगे ले जाकर जितवा पाओगे? नहीं हो सकता ना वो सब चीज़ें। वो सब चीज़ें कैसे होंगी? वी कांट हैंडल इट, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। एंड हम लोगों को इसी बात पे बहुत लंबा हाथ मारा जाता है। लाइक एग्जांपल लेके चलो कि वो 10-10 रुपये हर बंदे से ले रहे है ना। एंड ऑलमोस्ट इसकी एप्लीकेशन में कितने एक्टिव यूज़र होंगे? मान के चलते ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख। इतने तो बंदे इस्तेमाल करते होंगे, इतने तो चौमू बैठे हुए हैं भाई पूरी दुनिया में। एंड उसमें से मैं कह रहा हूँ 10,000 लोगों ने भी वो गेम प्ले करा, 1,000 ने भी पे करा जो भी है प्ले करा, 1,000 × 10,000 हो गए। एंड 10,000 में से जीतेगा कौन? एक बंदा जीतेगा। उसको कितने पैसे मिलेंगे? 50, 60, 1,000 मान लेते हैं, 1,000 मिल जाएंगे उसको। बाकी के 9,000 कहाँ गए? गए ना कंपनी वाले को जेब में। लगाया तुम लोगों ने कभी इतना दिमाग? नहीं लगाया होगा। क्यों? पैसे कमाने हैं तुम लोगों को, फ्री फंड का मनी चाहिए। एंड फ्री फंड का मनी ऐसे नहीं आने का ब्रो। फ्री फंड का मनी मैं कह सकता हूँ कि ब्रो रियली में एग्जिस्ट करता है, बट उसके लिए तुम लोगों को काम करना पड़ेगा, पैसिव इनकम में काम करना पड़ेगा, पैसिव इनकम समझना पड़ेगा। एंड पैसिव इनकम कैसे बनाई जाती है उन सब चीज़ों को भी अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा। बट एक बैग में सब चीज़ें हो जाए कि ब्रो अभी मैंने गेम खेला, मैं अरबपति बन गया, मैं खरबपति बन गया, पैसा कमा रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी कभी। कितने लोगों को देखा तुम लोगों ने जो कौन बनेगा करोड़पति में निकले हैं एंड सच में जेन्युइनली पैसा कमा पा रहे हैं, जो उनके पास 1 करोड़ रुपए उन्होंने जीता था, 7 करोड़ रुपए जीता था कभी किस ज़माने में, नहीं उनके पास हैंडल हो पाया। क्यों नहीं हो पाया हैंडल? उनके पास स्किल सेट नहीं है कि ब्रो उतने ज़्यादा पैसों को कैसे मैनेज करें। एंड फिर से वो गरीबी की रेखा के नीचे आ गए, 7 करोड़ रुपए गवा दिए उन लोगों ने। ऐसे बंदे भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में।
एंड तुम लोगों को अगर पैसे संभालना ही नहीं आता है, पैसे को कैसे ग्रो करा जाता है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, अगर यही स्किल नहीं आती तो तुम लोग अपने पैसे को डबल कैसे करोगे? होते हैं डबल पैसे 25 दिन में नहीं होते ब्रो, 5-6 साल लग जाए, 10-20 साल लग जाए, लेकिन डबल तो हो रहे हैं ना। करना आता है? नहीं आता। क्यों? हम लोगों ने वो स्किल सेट ही नहीं सीखा है। हम लोग यही प्रिडिक्शन बेस्ड गेम में घुसे हुए हैं, प्ले गेम्स विद द एप्लीकेशन में घुसे हुए हैं। पैसे कमाओ बस, उससे कभी कुछ नहीं होने वाला है। एंड ये यूट्यूबर्स पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि ब्रो ऐसी एप्लीकेशन को ही प्रमोट करेंगे, ये ले MPL ले और खेल, जीतेगा तू। और मैं सेकंड चांस, तुम लोग कह रहे हो कि ब्रो यूट्यूबर के साइड लेके भी सोच, तो यूट्यूबर की साइड लेके सोचो एक बारी के लिए कि ब्रो उसके पास स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही है। उस बंदे का चलता है कि ब्रो जिसका खर्चा नहीं चल पा रहा है, वो मेहनत से वीडियो बना रहा है, उसको खर्चा बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, सो उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। मैं बात करूँ वेल स्टेब्लिश यूट्यूबर्स की, जिनके पास मैं कहूँ रेगुलर व्यूअर बेस ही 1-2 लाख का है, जो आराम से पैसा कोई भी स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमा पा रहे, लेकिन वो ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इनको। अभी और अच्छे से बात करते हैं, 2 चीज़ें और रह गई हैं, 2-3 चीज़ें, ट्रेडिंग बेस्ड चीज़ें। और आजकल भाई ये ट्रेडिंग बेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको करने लगे। मीन्स ऑफ इट कि तुम लोगों को चार्ट दिखाएंगे कि ये चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तुम लोगों को गैस करना है। एंड हमेशा से स्टॉक मार्केट में चीज़ें चलती आई हैं कि ब्रो ट्रेडिंग चलती है, एंड रियली मैं एग्री करता हूँ कि ट्रेडिंग चलती है। बट ये एप्लीकेशन कौन कौन सी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि ब्रो तुम्हारा ट्रेडिंग का चार्ट अलग है, तुम्हारे बगल में जो बंदा खेल रहा है उसका ट्रेडिंग का चार्ट अलग है, तुम लोगों ने अप पे लगाया तुम्हारे पैसे डूब गए, उस बंदे ने डाउन पे लगाया उसके पैसे भी डूब गए। ये कौन सी ट्रेडिंग चल रही है? और ये डाटा निफ्टी 50 से कनेक्ट भी नहीं रहता है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ब्रो सेबी रेगुलेट करता है इन सब चीज़ों को, एंड इनकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आती है, अपस्टॉक आती है, एंड साथ ही साथ जीरोधा है, वो इनसे कनेक्टेड रहती है। उसमें तुम लोग डे टू डे ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड द रियल एप्लीकेशन फॉर ट्रेडिंग। एंड ये चीज़ें कौन से सजेस्ट करते हैं? बिनोमो एप्लीकेशन सजेस्ट करते हैं सब। उसमें तुम लोगों को अप चार्ट डिटेक्ट करना है, डाउन चार्ट डिटेक्ट करना है, दैट्स इट। उससे तुम लोग पैसा कमा लोगे। ट्रेडिंग इज़ अ पॉपुलर, मैं कहूँ पॉपुलर के साथ साथ एक स्किल बेस्ड गेम भी है, लेकिन उसमें 95% ऑफ द क्रिएटर, 95 नहीं, मैं कहूँ 99% ऑफ द यूज़र विल बी लॉस देयर मनी। उसमें 1% बंदे पैसा कमा पाते हैं ढंग से। रियली में अगर वो लोग निफ्टी 50 और सेबी के रेगुलेशन के थ्रू खेलते हैं, जो मार्केट सुबह 9:30 आई थिंक और 3:15 तक चलती है, उसके बीच में वो लोग खरीदते और बेचते हैं, उसके बीच में वो पैसे कमाते हो। एंड वो पैसे ऐसा कमा पाते हैं ना कि ब्रो मैंने अगर लॉस में लगाया, मैं अगर लॉस में जा रहा हूँ तो किसी और जेब में पैसा जा रहा है, और अगर मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ तो मैंने किसी और के जेब से पैसा निकाला है। ऐसे पैसे कमाए जाते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। देखो जितना मेरे लिमिटेड माइंड सेट है उसी हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ। बाकी हो सकता हो कि कुछ चीज़ें मैं गलत बोल रहा हूँ, सो उसको तुम लोग डबल चेक करके वेरीफाई कर सकते हो। मेरी बातों पे एकदम यकीन मत करो कि ब्रो दुबे भाई बोल रहा था तो यकीन कर लो। मेरे हिसाब से एकदम चलने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो, उस हिसाब से चलने की जरूरत है। एंड साथ ही साथ गूगल से डिफरेंट सोर्सेज से तुम लोग को वेरीफाई करने की जरूरत है, तब जाके तुम लोग किसी की बात पे यकीन करो। मेरी भी बात पे यकीन मत करो। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको जाके एक्सप्लोर करो, तब जाके यकीन करो। एंड लास्ट वन थिंग जो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ था उस टाइम पे जब मैं 2-3 साल पहले इनकी वीडियोस देखता था, दैट इज़ मिस्ट्री बॉक्स स्कैम। देखो ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अपने टाइम पे, एंड इसने ना बहुत लोगों के करियर बर्बाद करें। लिटरली मैं करियर बर्बाद तो नहीं कहूँ, पैसे बर्बाद तो ज़रूर करें, करियर नहीं कहूँ तो। अपने टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने लाइक ऑर्डर करा था उस टाइम पे, एंड उनके पास क्या निकल रहा है? आईफोन निकल रहे हैं, टैबलेट निकल रहा है, मैकबुक निकल रहे हैं। ब्रो 1000 रुपये का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा, उसके अंदर 2000 की चीज़ निकल रही है। 50,000 का मिस्ट्री बॉक्स बड़ा वाला खरीदा, उसके अंदर 1 लाख की चीज़ें निकल रही है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एंड अपने टाइम पे इन यूट्यूबर्स ने ना इतने भयंकर लेवल पे ये फैलाया ना कि ब्रो सामने वाला बंदा कन्विंस हो ही जाएगा कि ब्रो 10 वाला मिस्ट्री बॉक्स लेके देखूँ, 100 वाला देखूँ, 500 वाला देखूँ। एंड जो बंदा नहीं ऑर्डर कर सकता है वो वहीं पर ऑनलाइन मिस्ट्री बॉक्स को खोल सकता है। इन्होंने ये सर्विस भी ओपन करी थी कि ऑनलाइन मिस्ट्री बॉक्स खोल सकता है, एंड अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद ना आए तो वहीं वो ऑनलाइन बेच भी सकता है, एंड उसके पैसे वापस हो जाएंगे। दैट्स इट। उसने 1000 लगाया, 2000 का प्रोडक्ट निकला, एंड 2000 रुपये से पसंद नहीं है तो 2000 रुपये वापस, 1000 रुपये उसने कमा लिया। कितना फैसिनेटिंग लग रहा है ना सुनने में। एंड इतना ही फैसिनेटिंग इसने बनाया भी था इस ओनर ने। एंड आज क्या है, कोई भी बंदा वहाँ से ऑर्डर करे कुछ भी, उसके पास घंटा कुछ नहीं आने वाला। ये पैसे वैसे उठा के सब कुछ माल लेके भाग गए यहाँ से। उनके पास माल था ही क्या, तुम्हारा माल था जो उन्होंने कमाया था, लेके भाग गए लोग जहाँ पर इनको जाना था। एंड उन्होंने भर भर के एडवर्टाइजिंग में पैसा डाला। और इनको पता है कि आज के बेस में जितना विराट कोहली को लोग इतना नहीं देखते ना, उतना यूट्यूबर्स को देखते हैं। क्योंकि विराट कोहली को तो हम लोग फैसिनेट करते हैं कि ब्रो अलग अलग एड्स में आता है, उनको हम लोगों ने देख रखा है। लेकिन जो यूट्यूबर्स बंदे करते हैं ना, वो बंदे ट्रस्ट करते हैं कि ब्रो मेरे यूट्यूबर ने इस बंदे को
ट्रस्ट करा है, इस बंदे की वेबसाइट को देखा है, इस बंदे की प्रोडक्ट को यूज़ करा है, एंड उसको इस्तेमाल करने से ही मैं भी देख रहा हूँ कि ब्रो हाँ इसके अंदर 2000 की चीज़ें निकलती हैं, 3000 की चीज़ें निकलती हैं इतने पैसे डालने में, सो मेरे को भी खरीदना बनता है, मेरे को भी चाहिए ये सब चीज़ें, सो बंदे ले लेते हैं। एंड होता क्या एट द एंड, उनके पास आज तक मिस्ट्री बॉक्स कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। एंड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात है उसका घंटा कुछ नहीं हो पाया, किसी भी का भी कुछ निकला ही नहीं, सबका एम्प्टी बॉक्स निकला, कुछ नहीं है। एंड मैं कहूँ इतना बुरी तरीके से इन लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा है ना अपनी ऑडियंस का। अगर मैं किसी का नाम भी ले दूँ ना, उनकी ऑडियंस यहाँ पर आ जाएगी मुझे गरियाने के लिए। मैं बैठा हूँ यार, दो गाली मुझे, बैठा हूँ, लेकिन जब तक ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं ना, मेरा दिमाग फिरका हुआ है। उस टाइम पे मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ था कि ये सब चीज़ें करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे। मैंने लोको जैसी एप्लीकेशन भी ट्राई आउट करी अपनी टाइम पे, जो KBC जैसे चलती थी। ये सब चीज़ें स्कैम है, ये सब चीज़ें स्कैम है यार। पैसे कमाने का जरिया नहीं है, पैसे कमाने का ओनली 1 से 2 तरीके। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूँ दैट इज़ जॉब, सेकंड वन की बात करूँ दैट इज़ ओपनिंग अ बिजनेस, थर्ड वन की बात करूँ तो वो है फ्रीलांस, जो जॉब जैसे ही हो जाता है। सो हाँ, ये 2-3 तरीके हैं, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है पैसे कमाने का। जब तक तुम लोग किसी को सर्विस नहीं दोगे, जब तक तुम लोग किसी के लिए कुछ नहीं करोगे, तो कोई तुम्हें क्यों पैसा देगा। यूट्यूब भी इसी बात का पैसा देता है, भाई जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर, पर्टिकुलरली वीडियोज़ बना रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो यूट्यूब मुझे पैसा देगा। सो इस तरीके से यार मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप के स्कैम चले पास्ट में, एंड अभी भी चलते रहेंगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। एंड ये जब होगा कि ब्रो इंडिया में ना लोगों को अकल आने लगे धीरे धीरे करके कि हाँ ये बंदा भी झूठ बोल सकता है, ये बंदा है ना सामने, इसने ये सब चीज़ें ट्राई नहीं भी करी हो सकता है कैमरे के सामने से प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं यार, भोली भाली ऑडियंस है, एंड वो कभी भी ये नहीं सोचती ना कि ब्रो ये सब चीज़ें उसने पास्ट में ट्राई आउट करी, ये सब चीज़ें वो ऐसे ही बोल रहा है, पैसे खा के बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। ये पूरी चीज़ें ना स्क्रिप्टेड होती है। एंड मैं शुरू के बाद लेकर चलूँ कि ब्रो जो छोटे छोटे बंदे हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स है, क्रिएटर्स हैं, वो ये सब चीज़ें करें ना तो समझ में भी आता है कि ब्रो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कोई और ज़रिया नहीं है, उसके नीश में उतना ज़्यादा इनकम ही नहीं है, गेमिंग की वीडियोज़ बनाता है मे बी वो। सो वो पैसे कैसे कमाएगा, कैसे? सो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके पास यही ज़रिया पड़ता है कि ब्रो ये तिगड़म वाली एप्लीकेशन को प्रमोट कर दे एंड पैसे कमा ले। उसके लिए समझ में आता है कि ब्रो वो अपना घर चलाने के लिए सब चीज़ें कर रहा है, एंड साथ ही डिस्क्लेमर वगैरह डाल रहा है, एंड बाद में भी माफ़ी वगैरह में मांग रहा है। वो उस चीज़ की बातें नहीं करता, लेकिन अपना घर चलाने के लिए, बेसिक नीड पूरे करने के लिए वो सब चीज़ें कर रहा है। एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ जो वेल स्टैब्लिश यूट्यूबर, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री से, अपना घर है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन ये भूल गए कि वो किन की वजह से आगे गए, किन ऑडियंस बेस की वजह से आगे गए। एंड इनको बताने की ज़रूरत नहीं ब्रो कितने करोड़ों में पैसे मिलते हैं इस बात को बोलने के लिए। 20-30 मिनट का सेगमेंट होगा, मे भी करोड़ों में नहीं मिलता भाई, 50-60 लाख तो मिलते ही हैं। तुम लोग अंदाज़ा लगे चलो, मतलब बेस ऑन द सब्सक्राइबर बेस, बेस ऑन द डेली व्यूवर बेस, अगर उसके 1-2 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो ब्रो 20 से 25 लाख रुपए कहीं भी नहीं गए। उसके 1-2 मिलियन रेगुलरली व्यूज़ आते हैं उसके चैनल पे। तो अगर बात में लेके चले जिसके 1-2 लाख व्यूज़ आते हैं, अगर वो ये सब चीज़ें कर लेता है तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। सो उसका भाई चांदी हो जाती है, क्योंकि उसको घर की नीड चलानी है, उसको वीडियोस बनानी है, उसको लाइट का बिल भरना है, उसको अपने घर का रेंट भरना है, तो उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट दूसरी तरफ बात लेके चले, जिस बंदे के पास सब कुछ है वो ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम लोगों ने उनको प्रायोरिटाइज कर रखे ब्रो, ये वो सब चीज़ें कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये सब चीज़ नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, बट हम लोग को पता है वो कभी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी नो अबाउट इट। बट एज ए यूट्यूबर वी ट्रस्ट कि ब्रो ये बंदा हमारे जैसा है, ये बंदा मेरी तो डुप्लीकेट कॉपी है जो सामने बैठा कैमरे के, ये बंदा ये माउस इस्तेमाल करता ही होगा तभी इस बात का एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ऐसे सोच के चलते बंदे। सो हाँ, इन चीज़ों की, इन मैंटेलिटी की बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे बदलेगी, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है डेफिनेटली। बाकी हाँ, तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।